नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर को हमास चरमपंथी संगठन और इजराइल में जंग छिड़ गई थी। हमास ने हमला किया था जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे और बंधक बना लिए गए थे। धीरे धीरे ये जंग इस मोड़ पर आ पहुंची है जो पूरे मिडिल ईस्ट को इसमें झोंकती हुई नजर आ रही है। कल एक ऐसी घटना हुई जिससे ईरान आग बबूला है और ये घटना जुड़ी हुई है जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर जो घटना हुई है उससे। और सुलेमानी को हमले में मारा गया था 2020 में। उस समय जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था तब इतनी भीड़ उमड़ी थी कि भगदड़ में 56 लोगों की जान चली गई थी और 200 घायल हुए थे। और कल उसी बरसी पे लोग इकट्ठा हुए थे। शहर था तेहरान से 820 किलोमीटर दूर करमान। वहाँ पर एक के बाद एक 2 धमाके हुए 15 मिनट के अंतर पर, जिसमें 103 लोग मारे गए और 188 घायल हो गए। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, वो आग बबूला है। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि जिन्होंने इसे अंजाम दिया है उन्हें बाद में बहुत पछतावा होगा, हम छोड़ेंगे नहीं। सीधे सीधे उन्होंने इजराइल का नाम लिया है। इसको लेकर के अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर, उन्हें सामने आने पड़ा है और उन्होंने सफाई दी है कि इसमें न तो अमेरिका का हाथ है और नहीं लगता कि उसे इजराइल का हाथ है। लेकिन ईरान ऐसा नहीं मानता। ईरान का मानना है कि जरूर इजराइल ने बेशक डायरेक्टली इसका समर्थन न किया हो, लेकिन उसकी जो खुफिया इकाई है मोसाद, उसकी करतूत ये हो सकती है। आपको बता दें कि आईएसआईएस और सुन्नी चरमपंथी संगठन ईरान में धमाके करते रहे हैं, लोगों की जान लेते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान में ऐसी घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में ईरान का ध्यान उधर कतई नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इजराइल पर है। और ईरान अभी तक जो हूती विद्रोही है और जो हिजबुल्लाह है उसका समर्थन करता रहा है, जो कि इजराइल पर हमले करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान में ठनी हुई है। ठनी तो और भी अरब कंट्री से है, लेकिन बहुत तरीके से इजराइल भी डील कर रहा है और अमेरिका भी, यूएन में भी ये मसला उठा। तब जाकर के गाजा में किसी तरीके से मानवीय राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ था। लेकिन जंग थमी इसलिए नहीं कि इजराइल का भी कहना है कि जब तक चरमपंथी संगठन जिसने हमले की हिमाकत की है उसे खत्म नहीं कर लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। चूंकि इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, उसे हर तरह से सपोर्ट मिल रही है, सहायता मिल रही है, इसलिए वो ललकार रहा है। और इधर ईरान के राष्ट्रपति ने भी कर दिया है बड़ा ऐलान। तभी तो अमेरिका को सामने आकर के सफाई देनी पड़ी है। लेकिन इससे क्या होगा? क्या ईरान मान जाएगा या ईरान भी कूदेगा जंग के मैदान में? ईरान में हुए धमाकों से पहले बेरूत में हुए एक ड्रोन हमले में हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरौरी मारा गया था, जिसको लेकर के लेबनान भी परेशान है और मान रहा है कि हमास और इजराइल के युद्ध में उसे भी घसीटा जा रहा है। लिहाजा लेबनान और ईरान दोनों गुस्से में हैं, जबकि अरौरी के मारे जाने के बाद इजराइल में जश्न का माहौल है। इस पे हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।